एक ऐसा किला जहां रात को किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी जाती है। एक ऐसा किला जहां पर भूत प्रेत के होने का दावा किया जाता है। इस किले का नाम है भानगढ़ किला। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में जयपुर शासक मानसिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधो सिंह प्रथम के लिए कराया। माधो सिंह प्रथम के पिता भान सिंह के नाम पर इस किले का नाम भानगढ़ किला रख दिया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह एक बहुत खूबसूरत किला रहा होगा, लेकिन आज यह किला अपने बर्बाद इतिहास और रहस्यमय घटनाओं के कारण मशहूर है। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे डरावना स्थान माना जाता है। यहाँ तक कि सरकार ने भी यहाँ सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश न करने के संबंध में चेतावनी जारी कर दी है। 1573 में निर्मित होने के बाद भानगढ़ का किला लगभग 300 वर्ष तक आबाद रहा। उसके बाद यह बर्बाद हो गया। इस जगह के बर्बाद और उजड़ने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं जो यहाँ के लोगों द्वारा सुनाई जाती है। तो आज हम आपको इससे जुड़ी 2 रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताएंगे। पहली कहानी, योगी भालूनाथ का श्राप। इस कहानी में हमें बताया जाता है कि जिस स्थान पर भानगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था, उस स्थान पर बाबा योगी भालूनाथ का तप स्थल था। जब महाराजा भगवत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था, तभी उन्होंने योगी भालूनाथ से आज्ञा ली थी। उन्होंने राजा को एक शर्त रखकर किले के निर्माण के लिए आज्ञा दी थी। वो शर्त कुछ इस प्रकार से थी कि उनके किले की परछाई उनके तप स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। इसी शर्त के अनुसार भानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। महाराजा भगवत दास ने अपने वचन का मान रख, किंतु उन्हीं के वंशज राजा माधव सिंह ने वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिल का निर्माण शुरू कर दिया, जिसके कारण किले की परछाई बाबा भालूनाथ के तप स्थल पर पड़ गई। इससे क्रोधित होकर उन्होंने किले के लिए श्राप दिया कि यह किला कभी आबाद नहीं रहेगा, अर्थात कभी फूलेगा फलेगा नहीं। उसी श्राप के कारण यह किला उजड़ गया था। दूसरी कहानी, राजकुमारी के खूबसूरती के कारण तबाही। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में गई। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघने लगी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा हो गया, राजकुमारी को निहारने लगा। वह उसी राज्य का रहने वाला था और काले जादू में महारथी भी था। राजकुमारी के रूप को देख तांत्रिक मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लगा और राजकुमारी को पाने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया, जिससे राजकुमारी
जब भी उस इत्र का प्रयोग करेगी तो वह तांत्रिक के वश में आकर उसके पास चली आएगी। लेकिन राजकुमारी को अपने सेवक द्वारा इस बात की भनक लग गई। उन्होंने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा की ओर जाने लगा और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा भी इस किले में ही भटकती रहेगी। आज 21वीं सदी में भी लोग इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। इस किले के बारे में इतनी कहानियां हैं कि इसे भूतों का गढ़ भी कहा जाने लगा है। इसके अलावा इस किले में लोगों की चीखें और तलवारों की आवाज़ महसूस की जाती है और किले में बने कमरों से महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनखनाने की आवाज़ साफ सुनी जाती है। यहाँ पर आने वाले कई पर्यटकों का भी यह दावा है कि यहाँ पर उनको किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।